अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वैसे तो आप लोग मुझसे मुख्तलिफ़ प्लांट्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और इन डेढ़ क्वेश्चन का मैं आंसर देने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। कुछ मिस भी हो जाते हैं लेकिन फिर मैं आखिर में ढूंढ ढांढ के आंसर दे ही देती हूँ। और अगर मैं कभी ना दे सकूँ तो प्लीज़ आप लोग मेरी नई वीडियो पे जाके ज़रूर उस पर क्वेश्चन कर लिया करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी फिर दोबारा दे दिया करूँ। तो कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा यानी बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उनमें सबसे पहला जो प्लांट है वो हमारा मनी प्लांट है। मनी प्लांट पे आप लोग मुझसे बहुत सारा पूछते हैं। उसके बाद जो प्लांट है वो है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी आप लोगों के सवालों में बहुत ज़्यादा होता है। इसी के साथ हमारा एक और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो आप सबका हम सबका फेवरेट है, वो है डिफिनबाकिया। डिफिनबाकिया के बारे में भी आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और मैं आपको डिफिनबाकिया के बारे में मुसलसल बताती रहती हूँ। मैंने आपको कटिंग से भी लगाना सिखाया है और इस वक्त मेरे डिफिनबाकिया के प्लांट्स बहुत प्यारे हो रहे हैं और आप देखिए इनमें फ्लावरिंग भी हो रही है। मैंने कहा चले आपको थोड़ा सा दिखाऊँ कि इतनी खूबसूरत इनकी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए पीछे देख रहे हैं, ये निकल रहे हैं इनके फ्लावर्स। तो मैं कहा चलो दिखाऊँ कि जिन लोगों ने अभी नहीं देखी हों, जो नए हैं और उन्होंने कभी चेक ना किया हो, देखिए पीछे आप भी चेक कीजिए। अगर आपने लगाए हुए हो तो यकीनन आपके प्लांट्स के कुछ प्लांट्स के अंदर भी इस तरह की फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई होगी। तो देखेंगे 2-3 ये निकले हुए हैं और ये छोटे प्लांट्स में नहीं निकलते हैं। एक एज हो जाती है, ऐसे मेरी प्लांट की एज जो है तकरीबन 1.5 से 2 साल होने वाली है और अब जाके इसके अंदर देखिए फ्लावरिंग हुई है। और बाकी जो डिफिनबाकिया के मेरे प्लांट्स हैं इनमें फ्लावरिंग नहीं हुई है क्योंकि ये अभी छोटे हैं। डिफिनबाकिया के सारे ही प्लांट्स मेरे बहुत अच्छे हो रहे हैं और जैसे जैसे मैं आपको जैसे मैं केयर करती हूँ, मैं आप लोग को मुसलसल उसके बारे में बताती रहती हूँ कि इसको कैसे रखना है, पानी देख के डालना है। और आप देखिए कि ये मेरा छोटा सा इतना मुन्ना सा प्लांट है और ये छोटा ही रहेगा, ड्वार्फ वैरायटी है। और इसमें आप देखिए, मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए एक मज़ीद बेबी निकला है और मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो जब हम अपने प्लांट्स की सही से केयर करते रहते हैं तो उनके अंदर फिर इस तरह से थोड़े से पीले ये पत्ते हो रहे हैं, कोई बात नहीं। असल में इतने प्लांट्स हैं तो कुछ प्लांट्स आगे पीछे हो जाते हैं। ये मैंने पीछे रखा हुआ था, आज मैंने इसको बाहर निकाला है और देखा मैंने साथ में छोटा सा ये बेबी निकला हुआ है। तो डिफिनबाकिया के प्लांट की आप केयर कीजिए। मैंने आपको डिफिनबाकिया के प्लांट लगाना भी सिखाया है और मेरे डिफिनबाकिया के सारे प्लांट इस वक्त बहुत अच्छे हो रहे हैं। और एलोवेरा दोबारा से बहुत ज़्यादा मेरा थिक हो गया है। मैं आपको ऐसे ही दिखाती हूँ, आप चेक कीजिए। पहले भी मैंने आपको शुरू में दिखाती रहती थी कि ये कितने हो रहे हैं और अभी इतने बड़े हो गए दोबारा से कि फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो आप लोग परेशान ना हुआ करें, सिर्फ पानी का आप ख्याल रखिए कि पानी आपने ज़्यादा नहीं देना है। और अब मैं इसको निकालूंगी इसलिए इनकी हालत काफ़ी देखिए बुरी हो रही है। ये बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं थिक। तो मैं अब इनको निकालूंगी। तो डिफिनबाकिया, तो ये जो प्लांट है एलोवेरा, इसमें आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है और नॉर्मली आप इसके अंदर फर्टिलाइज़ किया करें। और कोई ऐसा नहीं है कि आप केले डालें, आप अंडे डालें, आलू डालें, किचन ला के पूरा डाल दें, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिर्फ गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको महीने में 1 दफ़ा आप दे दिया करें बस। और पानी का बस ख्याल रखें। और डिफिनबाकिया के देखिए मेरे सारे प्लांट्स लग चुके हैं। ये 1-2 लीव्स थोड़े येलो हो रहे हैं और ये इसके नहीं है जनाब, ये एक और प्लांट के लीव हैं। चले मिक्स हो गया था, मैं भी डर गई। देखिए सारे हमारे प्लांट लगे हैं। तो डिफिनबाकिया के प्लांट को आप इस तरह से लगा सकते हैं। थोड़ी केयर कीजिए अपने प्लांट्स की, जो गर्मियों में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फिर डिफिनबाकिया के वो प्लांट जो बहुत अच्छे हो गए हैं और उनमें भी फ्लावरिंग हो गई है। अभी मैं इस वक्त शाम के तकरीबन 6 बजने वाले हैं। मैं अपने सारे प्लांट्स को, मैंने शाम को भी पानी दिया इसलिए कि इतनी गर्मी हो जाती है। हालाँकि मौसम बड़ा अच्छा है कराची का, फुहार भी पड़ती रही। और आप देखिए मेरा ये, जैसे मैंने बताया था कि मैं इस पर कवर डाल देती हूँ, अक्सर मेरा कवर मिस भी हो जाता है इसलिए कि हर वक्त तो हम इसमें नहीं मसरूफ़ रह सकते कि हर वक्त प्लांट्स को करते रहे, लेकिन कभी कभी मिस भी हो जाता है। लेकिन धूप इतनी तेज़ होती है कि हमारे प्लांट्स जो हैं उसके लीफ इस तरह ख़राब होते हैं। कोई बात नहीं है, अब हो गए हैं तो क्या करें, ट्विटर डाल दें इसके ऊपर। मैंने भी डाला, फिर बीच में 2 दिन मिस हो गया। जब बहुत गर्मी पड़ी तो देखें क्या हो गया। लेकिन इंशाल्लाह बाकी लीव्स जो नए निकल रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। और देखिए इसके अंदर भी फ्लावरिंग हो रही है। और मैंने अभी देखा कि ये देखिए इसके ये 2 बड़े फ्लावर हैं। कुछ इस तरह से इसके फ्लावर निकलते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप कैसे रेड से ये हो रहे हैं। ये इसके हैं फ्लावर्स। और ये है हमारा डिफिनबाकिया का प्लांट जो काफ़ी बड़ा हो गया है। और अब देखिए इसमें 2 फ्लावर निकले काफ़ी बड़े। और चेक करती हूँ, मैंने चेक वैसे किए नहीं अभी,
मेरा नहीं ख्याल कि किसी और में फ्लावरिंग होगी, इसलिए कि ये बहुत माशाल्लाह से मेरा बहुत ज़बरदस्त हो गया है। तो इस तरीके से आप भी अपने प्लांट की केयर कीजिए, डिफरेंट बाकी के प्लांट की, उसके ऊपर कोई कपड़ा डाल दीजिए, कुछ कीजिए। और उनके अंदर भी अब आपकी देखिए मेरे काफ़ी देखिए काफ़ी ये ना मोटा हो गया है, इसकी ब्रांच देखिए नीचे से ये देखिए कितना मोटा हो रहा है, काफ़ी थिक सा हो गया है, तब जाके इसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावर है, मगर ट्री सा बन रहा है। तो बस मुझे आपको दिखाना था कि डिफरेंट बाकी के प्लांट की ग्रोथ इस वक्त हो रही है, इस वक्त फ्लावरिंग हो रही है। तो आप अपने प्लांट्स की केयर कीजिए, गर्मियों में थोड़ा पानी का ख्याल रखिए, और फर्टिलाइज़र आपने वही करना है, ये नहीं करना कि नहीं हम डालेंगे। और मैं डालती हूँ सिर्फ गोबर की खाद का, या कभी कभी जो मेरे घर में जो किचन का वेस्ट का मैं कंपोस्ट का मैं फ़र्टिलाइज़र बनाती हूँ वो डालती हूँ, वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र। और ज़्यादा मैं फ़र्टिलाइज़र नहीं डालती किसी भी किस्म का। तो आप भी ज़्यादा चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर फर्टिलाइज़र ला के डालें, सिर्फ आप किचन गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र हर 15 डेज़ में डाल दीजिए अपने प्लांट को, उससे उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। और शेडी प्लेस में रखिए, सनलाइट अगर आ जाए तो कुछ इस तरह के लीव्स हो जाते हैं, लेकिन जब आप केयर करते रहेंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं आनी चाहिए सनलाइट। लेकिन मेरे पास इतने प्लांट है तो कोई ना कोई प्लांट इस तरह बेचारा हो जाता है, हालांकि मैं कवरिंग कर देती हूँ, लेकिन कवरिंग कभी कभी मिस भी हो जाती है उससे, और ज़रा सी मिस होती है तो उसका नतीजा भी ये निकलता है। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।